के व्यूअर्स हैरान हो जाएंगे, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब आप उनको ये मशीन दिखाएंगे जो उनको डेली 10,000 रुपया कमा के देगी। अजमल भाई, मैं जो 10,000 की बात कर रहा हूँ, ये कमाई की, ये कम से कम है। अगर कोई मेहनती ज़्यादा है, वो 12 से 14 घंटे काम कर, वो ज़्यादा भी बना सकते हैं। भाई, आपके व्यूअर्स मुझे बताएं कि 2.5 लाख की फैक्ट्री लगाकर कौन सा कारोबार देता है 10,000 रुपया डेली। अजमल भाई, जब से ये मिनी फैक्ट्री लगाई है ना, दिन ब दिन ये काम बढ़ता जा रहा है। हम सिर्फ डिमांड ही लोगों की पूरी हो रही। अच्छा अब्बास भैया, लकीरें लगाते जाओ, पैसे बनाते जाओ, इस बात की समझ आना बड़ा मुश्किल है। ज़रा समझा ही दीजिएगा ये कैसा कारोबार है। ये मैं आपको बताता हूँ अजमल भाई, ये जो है ना, जो आप देख रहे हैं पेपर, इसके ऊपर आप नहीं ना आप कुछ कर सकते। आप खाली इसको पेपर बाजार से आपको दुकानों पे जाएं, आप वो आपको देंगे प्रिंट करने के लिए। आप इसको प्रिंट करें और इजीली आप अपने अच्छी खासी रोजी कमाएं और इजीली 10,000 रुपये डेली आप कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। मीन टू से कि 2.5 लाख की फैक्ट्री लगाकर उसमें सिर्फ लाइनें लगाता जाऊंगा, पैसे बनते जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे। इस कारोबार की डिमांड कितनी है आपकी नज़र में? इस कारोबार की डिमांड जितनी के तलीम की अवेयरनेस है पाकिस्तान में, उस हिसाब से कारोबार की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अच्छा बस बता दीजिएगा, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? हम अपना ये लगाया ना, मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल के अरसे में इस कारोबार के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा जा रहा है? ये काम दिन ब दिन बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, ये तलीम दिन ब दिन जैसे जैसे बढ़ेगी ये काम बढ़ेगा। नहीं, पाकिस्तान में हर ना कारोबार पे क्राइसिस आए, मंदी का शिकार हुए। आपका कारोबार कभी मंदी का शिकार हुआ? सिर्फ कोरोना में। सिर्फ कोरोना में? सिर्फ कोरोना में। उसके अलावा कभी भी डानवा डोल आपका कारोबार नहीं हुआ? ये कारोबार दिन ब दिन आगे जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा। अच्छा बस कितनी इन्वेस्टमेंट से 10 साल पहले आपने इस काम का आगाज किया था? हमने जब शुरू में काम का आगाज किया था ना, तो तकरीबन 55,000 55,000 से। हाँ जी। अच्छा चलें जी, वो ज़माने सस्ते हुआ करते थे, अब महंगाई का दौर दौरा है। अब ये कारोबार करना हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये तकरीबन ये मशीन आपको 2.5 से 3 लाख में मिलेगी। 2.5 से 3 लाख की ये मशीन चाहिए? मशीन, बिल्कुल। ओके, फिर मशीन लेकर मैं क्या करूँगा? उसके बाद आपने एक मरला जगह लेनी है। ओके, उसमें इसको लगा के आप पेपर को लाइनें डालें, प्रिंट कर दें और लो आपको बाजार में भी आपका बिक जाएगा। अगर आप खुद स्कूलों में कापियाँ बना के बेचना चाहते हैं तो वो सबसे बेहतर। चलें मजीद ना आसान लफ्जों में तशरीह कर दीजिएगा, आपकी ये मशीन सिर्फ लाइनें लगाती है या क्या क्या कर सकती है? ये सिर्फ लाइनें लगाती है। अच्छा, बस। मीन टू से कि आप पेपर मार्केट से लेते हैं, उन पे लाइनें लगाते हैं और पैसे बनाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये मशीन सिर्फ लाइनें लगाने वाली मशीन है? सिर्फ लाइनें लाने का। पेपर इस तरह का जो रॉ मटेरियल है आपको मार्केट से बना बनाया मिल जाता है? ये देखें, ये पड़ा हुआ सारा रॉ मटेरियल, ये पड़ा, ये सारा रॉ मटेरियल है। इस कारोबार की स्कीम क्या है? मतलब आप रॉ मटेरियल पेपर मार्केट से किस रेट पे लाते हैं, फिर लकीरें लगाकर वो पेपर कितने में सेल कर देते हैं? ये जो है ना, जिस रेट पे भी आपको पेपर मिलेगा ना, 10 से 12 रुपए किलो ने इसकी प्रिंटिंग का खर्चा आता है, जो आपने ऊपर डालना है। ओके। तो एक रिम अगर 10 किलो का तो 100-120 रुपये आपका ऊपर खर्चा पड़ जाएगा आपकी मजदूरी का। आपने 100-120 रुपये लेने एक रिम के ऊपर फालतू, इसको रोलिंग करके। तो ये कितने रिम निकाल देगी, बना देगी ये मशीन? ये डेली के 50 रिम तो बड़ी आराम से इजीली। अच्छा चलें, 50 रिम बना दिए तो अब्बास भैया प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा और लागत कितनी आएगी? लागत आएगी इसके ऊपर तकरीबन स्याही लगती है, पानी होता है और ये बिजली होती है, कोई इतना खर्चा नहीं है। चलिए अब्बास, गिन के बता दीजिएगा कि इंक चाहिए, लाइट चाहिए, वर्कर्स चाहिए, कुल मिला के कितने तरह के खर्चे हैं? अगर आप वर्कर एक रख लेंगे ना, एक साथ आप करें तो वर्कर आपसे तकरीबन 1200 से 1500 रुपया दिन का लेगा। ओके। और आपको वो 50 रिम मुकम्मल करके देगा। एक वर्कर दरकार है जी? हाँ जी बिल्कुल, एक वर्कर अगर आप रखना चाहें तो। साथ में कमर्शियल मीटर चाहिए? कमर्शियल मीटर, जी बिल्कुल, सिंगल फेस। सिंगल फेस कमर्शियल मीटर घर में भी आप कर सकते हैं, चलें, कोई बुराई नहीं। अब्बास आसानी से ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताइएगा, मैंने 1500 वर्कर को दिया, एक मीटर लिया, तो बिजली का खर्चा कितना आएगा? बिजली का खर्चा देखिए कोई तकरीबन 100-120 रुपये एक दिन का? एक दिन का। महाना ये 3 से 4 हज़ार बनेगा? बिल्कुल। और इसके अलावा जो इंक का खर्चा बता रहे हैं? इंक तकरीबन महीने में आपकी लग जाएगी कोई 2 से 3 हज़ार की। 2 से 3 हज़ार की इंक। और टोटल जगह आपने कहा कि एक मरला चाहिए? एक मरला बहुत। चलें, ये आप 200 स्क्वायर फुट की दुकान में करें। चलें, टोटल अगर ये जो खर्चे, बिजली का खर्चा, लेबर का खर्चा, इंक का खर्चा, फिर रॉ मटेरियल का खर्चा, ये सारे खर्चे डाल कर मेरी महाना इनकम कितनी होती है? ये सारे खर्चे निकाल के ना तकरीबन
1 लाख महाना बच ही जाता है। 1 लाख आसानी से बच जाता है कि मुश्किल से बच जाता है? बड़ी आसानी से। ओके, तो फिर इस बिजनेस की स्कीम क्या है? मतलब आपने पेपर लेकर यहाँ पे लाइनें लगाकर पेपर कहाँ से लेने हैं, फिर सेल कहाँ करने हैं? अगर कोई भाई कारोबार करना चाहे ना ये वाला, तो पेपर उसको हमसे मिल जाएगा। ओके, हमसे पेपर मिल जाएगा, उनको मशीनरी भी मिल जाएगी और हम उनको रेडी करके दे के आएंगे। और अगर उनको वर्कर चाहिए वो भी मिल जाएगा। आपकी मीठी मीठी जो बातें हैं ये दिल को ललचा रही हैं कि मैं भी ये कारोबार करूं। आप फंस के रखते हैं, हम कहते हैं बच के रहो। इस कारोबार की एक खामी, एक खूबी जो आपकी नज़र में हो? इस कारोबार की खामी ये है कि ये जी जब बच्चों की छुट्टी होती ना, थोड़ा सा ये कारोबार डाउन होता है। ओके, 3 माह के लिए उनको बिल्कुल बंद नहीं होता, लेकिन डाउन हो जाता है। नहीं, अदरवाइज 9 मंथ जो है ना, ये कारोबार आपसे संभाला नहीं जाना। लेकिन अब्बास, लाइनें लगाना बड़ा काम नहीं। लाइनें तो ये मशीन एक वर्कर आप लगा लेंगे, आपको लाइनें लगाकर इतना जो पेज है सेल कहाँ और कैसे करेंगे? ये उर्दू बाजार सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सेल करने का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे तो आपका डेली का 50 का 200 रिम भी हो ना, अब 200 पैकेट भी तैयार कर लें, 200 रिम ये जो पड़ा है, तो ये भी एक दिन में सेल हो जाए। आपकी बातों से क्या समझा जाए कि सिर्फ लाहौर में, उर्दू बाजार में ये कारोबार है? अगर कोई बंदा सियालकोट में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, कराची में करना चाहे तो वहाँ भी स्कोप है इसका? ये ऑलरेडी हो रहा है, तमाम शहरों में हो रहा है, लेकिन थोड़ा मिकदार में हो रहा है, लोगों को इतनी नहीं आम नहीं है, लेकिन उर्दू बाजार में ये कारोबार बहुत आम है। क्या समझते हैं कि छोटे शहरों में, कस्बों में इस मिनी फैक्ट्री को लगाकर पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल, छोटे शहरों में, कस्बों में इधर से बेहतर कमा सकते हैं वो लोग। चलें, अब्बास, आगे बढ़ने से पहले ना आपका एड्रेस, इस मशीन की सारी चीज़ें, इससे पहले फिर आसानी से बता दीजिएगा, सॉरी आसान लफ्ज़ों में बता दीजिएगा कि जो इंक का ख़र्चा है, पेपर यानी रॉ मटेरियल का ख़र्चा है, बिजली का ख़र्चा है, लेबर का ख़र्चा है और सारी इस मशीन का ख़र्चा है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और टोटल इन्वेस्टमेंट से माहाना प्रॉफिट कितना जनरेट किया जा सकता है? ये टोटल मशीन का खर्चा और ये दुकान वगैरह का टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी कोई 3 लाख में आप बिल्कुल रेडी कर लेंगे, अगर आप मशीन 0 मीटर लें तो। ओके, अगर आप चलती चलाती नहीं हो तो आपको ये 2 से 2.5 लाख में भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, चलती मशीन 2-2.5 लाख में तैयार हो जाएगी, चल जाएगी फैक्ट्री। अगर कोई न्यू लेगा तो आप बता रहे हैं 2.5 से 3? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपने ना इस पेपर की को बता सकते हैं मार्केट से ये पेपर आपको कितने में मिल जाता है? फर्ज करें एक पेपर, छोटी सी बात कर रहा हूँ यार, एक पेपर निकाला कभी साहब कितने का पड़ता है आपको? हमने ये एक रिम का हिसाब निकाला होता है जी। ओके, ये जो रिम पड़ा है ना, हाँ, इसमें होता है 500 शीट। ओके, ये है साइज 20-30 से बोलते हैं कॉपी साइज। ओके, ये तकरीबन 3000 का पड़ता है। ओके, और उस हिसाब से ये तकरीबन 6 रुपये का एक पेपर पड़ता है, उसमें से 8 वर्के निकलते हैं जो कॉपी में लगते हैं। ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में छोटे से बिजनेस का छोटा सा एक जाविया ये है कि आप लाइनें लगा रहे हैं। लाइनें लगाने के बाद इन पेजेस का क्या किया जाता है? इनकी कापियाँ, रजिस्टर तैयार किए जाते हैं? जी। तो अगर इस सेटअप के साथ, अब्बास, इस सेटअप के साथ अगर बाइंडिंग का काम किया जाए तो वो कैसा रहेगा? वो बहुत अच्छा है। अगर सारा यूनिट मुकम्मल एक जगह पे हो जाए तो फिर आपकी समझ लेके जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी, लेकिन आपकी प्रॉफिट 3 गुना बढ़ जाएगी। नहीं, इस सेटअप से आप रोज़ाना 10,000 कमा रहे हैं। अगर बाइंडिंग का सेटअप भी साथ लगा लूँ तो फिर रोज़ाना की आमदन कितनी हो सकती है? फिर रोज़ाना ये 20 से 25 हज़ार। यार ज़बरदस्त। और बाइंडिंग का सेटअप कितने में लग जाएगा? ये तो 2.5 से 3 लाख में लग गया। वो आपका लग जाएगा तकरीबन, पेपर कटर और पिन बाइंडिंग लगा के आपको तकरीबन पड़ जाएगी वो भी कोई 5-1 लाख में। 5-1 लाख। और बाइंडिंग के लिए कितने बंदे दरकार हैं? बाइंडिंग के लिए आपको 2 से 3। 2 से 3। और इस सेटअप के लिए एक मालिक खुद बंदा काम करे, एक वर्कर का? एक वर्कर, बिल्कुल। अब बस इस काम को सीखना शर्त है, सीखना कितनी देर में ज़रूरी है? सीखना अगर कोई जो सेंसियर इस काम से, उसके लिए तो महीने 1.5-2 का काम है। अच्छा, जो सेंसियर नहीं वो फिर सालों में साल लगा रहे तो कुछ भी नहीं करेगा। चलें जी, कोई बंदा सीरियस है, सिंसियर भी है काम से, आमतौर पे जल्द से जल्द कितने टाइम में वो सीख जाएगा? यही को 2 से 2.5 माह में। चलिए अब्बास, आप ना पेपर, आप लोगों को क्या क्या ऑफ़र करते हैं इस बिज़नेस से? क्या क्या लोग आपसे तवक्को करें कि आप मशीन प्रोवाइड कर सकते हैं, पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं आप? इस फील्ड में जो भी काम है ना, जो चीज़ भी उनको चाहिए होगी सब कुछ हम उनको लेकर के बताइए ना, क्या क्या दे सकते हैं आप? रूलिंग मशीन होती है इसमें सबसे जो ये पड़ी है, इसको रूलिंग कहते हैं। ओके। एक पेपर कटर होता है। अच्छा। एक पिन बाइंडिंग होती है। ओके। उसके बाद
जो छोटे मोटे सामान होते हैं बस। यानी कि मुकम्मल इस फैक्ट्री को लगाने में आप मुआवनत प्रोवाइड करते हैं, जी जी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। चलें, अब आप मुझे बताइएगा अपना एड्रेस और लोकेशन लोगों को बताइएगा और आपका नंबर भी बता दीजिएगा। हमारी लोकेशन है जी शॉप नंबर 26 फर्स्ट फ्लोर रोज सेंटर उर्दू बाज़ार लाहौर, और नंबर है मेरा 0304 80 19 338। अच्छा अब्बास, इस बिज़नेस के बारे में यार कोई ऐसा सवाल जो मैं नहीं पूछ पाया आप व्यूवर्स को बताना चाहें इस कारोबार के बारे, कोई ऐसी चीज़ रह गई है? अगर मैं व्यूअर को यही कहना चाहूँगा, अगर उन्होंने काम करना है ना तो कोशिश करें कि 5 से 10 स्कूलों के साथ रब्ता करें, उनको स्कूलों में कॉपी दें। ओके। और उन जो ये काम करेगा उसके मुस्तकबिल के बेहतर होगा। चलें जी, अब्बास आपसे इस बिज़नेस के हवाले से मोटे मोटे सवालात मैंने कर लिए। आपके जहन में इस बिज़नेस के हवाले से कोई मज़ीद पेचीदा टेक्निकल सवाल हो तो अब्बास भैया का बड़ा सा दिमाग हाज़िर है। खूब मोहब्बत करने वाले इंसान, इनका खूब दिमाग चाटिएगा, ये आपकी मुआवनत भी करेंगे, आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। अब्बास एंड पे कोई दिल की बात जो सदका जारिया बन जाए आपके लिए, मेरे लिए क्या कहेंगे? मैं सबको यही कहूँगी, मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। चलिए अब्बास साहब, इसी तरह तरक्कियाँ करते रहें। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।